गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग संख्याओं के साथ खेलना जो कक्षा 8 का जो चैप्टर है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। उसका फर्स्ट पार्ट हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसका सेकेंड पार्ट जिसमें हम लोग को पढ़ना है विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम होता क्या है कि बिना भाग दिए हम जानेंगे कि कौन सी संख्या किस संख्या से विभाजित होती है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि दो से कोई भी संख्या दो से विभाजित है कि नहीं। दो से विभाज्यता हम लोग इसके बारे में देखते हैं कि जिस भी कोई भी जो दिया होगा अंक है ना, उसके लास्ट का जो डिजिट होगा मतलब इकाई का अंक या यूनिट डिजिट वो 0, 2, 4, 6 या 8 हो। कौन कौन सा हो? इकाई अंक 0, 2, 4, 6 तथा 8 हो। यदि इकाई अंक पर ये संख्या होगी तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये दो से विभाजित है। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं 121। आप बताइए इसका इकाई अंक पर कितना अंक है? ये इकाई है, ये एक, तो ये विभाजित नहीं है। यदि हम लिखते हैं 1224 तो यहाँ पर कितना है? 4। देखिए यहाँ पे 4 है, ये विभाजित है। उसी तरीका से देखते हैं 1250 तो यहाँ पे 0 है, ये 0 है। इस तरह से जब हम लोग इकाई अंक पर देखेंगे कि 0, 2, 4, 6 या 8 होगा तो हम कहेंगे कि ये 2 से विभाजित है। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं 3 से विभाज्यता। पहले हम एग्जाम्पल ही लेते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है 225 तो हमको करना ये है इसके अंकों का योग 2 + 2 + 5। यदि ये अंकों का योग 3 के गुणज होंगे तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे हम लोग यहाँ पर देख लेंगे 2 + 2 + 5 तो 2, 2, 4, 5, 9। देखेंगे कि 3 के गुणज है कि नहीं, तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तियाई 9। इसका मतलब कि ये 3 से विभाजित है। कहने का मतलब है कोई भी संख्या यदि 3 से विभाजित है या नहीं है, यह जानने के लिए हम लोग को उस संख्या के अंकों को जोड़ना होगा। जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी उसको हम लोग चेक कर लेंगे कि वो 3 के मल्टीपल है कि नहीं। यदि मल्टीपल है तो कहेंगे कि वो 3 से विभाजित है, जैसे हम यहाँ पर वो दिखाए। अब हम लोग देखते हैं कि कोई भी संख्या 4 से विभाजित है कि नहीं। ये हमको पढ़ना नहीं है लेकिन हम लोग इसको जान लेते हैं कि 4 से विभाजित है कि नहीं है। सो देखिए 4 से विभाजित, ठीक है। तो कोई भी संख्या जिसका अंतिम 2 अंक मतलब इकाई और दहाई का अंक यदि 4 का मल्टीपल होगा मतलब 4 का गुणज होगा तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। क्लियर है? जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे 224 तो ये देखेंगे कि 4 का मल्टीपल है कि नहीं है। तो 4 का मल्टीपल कौन सा अंक लेंगे? ये इकाई अंक और ये दहाई अंक, ये दोनों 24 को देखेंगे कि ये 4 का मल्टीपल है कि नहीं। तो 4 का पहाड़ा पढ़ के देख लीजिए, 4 छक 24 होता है ना, 4 6 जा 24। तो ये कहने का मतलब है कि ये 4 से डिविजिबल है। मतलब इकाई और दहाई का अंक चार का गुणज हो। ठीक है, कहने का मतलब है जैसे हम लोग और लेते हैं, मान लीजिए हम लेते हैं 1556। अब हम लोग देखेंगे ये वाला दोनों अंक को कि ये 4 से डिविजिबल होता है कि नहीं होता है। तो हम लोग को पता है ये 56 ले लेंगे हम लोग, तो इसको 4 से डिवाइड कर लेंगे, 4 1 जा और 4 4 जा, है ना। तो हम लोग देखें कि ये 14 से 4 का मल्टीपल है, पूरा का पूरा डिविजिबल है, मतलब कि 4 का मल्टीपल है। तो इकाई और दहाई का अंक को हम लोग 4 से डिवाइड कर लेंगे। यदि वो डिविजिबल होगा तो हम कहेंगे कि वो 4 से पूरा जो संख्या है वो डिविजिबल होगा। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं 5 से डिविजिबिलिटी, 5 से विभाज्यता। देखिए जिसके इकाई अंक पर 0 या 5 हो, जिसके इकाई अंक पर कितना कितना हो, 0 और
5 हो तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो संख्या 5 से विभाजित है। इकाई अंक 0 या 5 हो। ठीक है, क्लियर है। 2 से विभाज्यता में हम लोग देखें कि इकाई अंक पे कितना होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। 3 से विभाज्यता में संख्या के अंकों का योग 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 4 से विभाज्यता में देखें इकाई और दहाई का अंक 4 का मल्टीपल हो या 4 से विभाजित हो जाए। 5 से विभाज्यता में इकाई का अंक 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसे हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 225, देखिए यहाँ पे इकाई का अंक 5 है, ये विभाजित है। हम लोग डिवाइड करके भी चेक कर लेते हैं। 5 के 20, 2, 5, 50, 25 कट गया ना ये। इसका मतलब है कि जिस संख्या के इकाई अंक 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। अब हम लोग देखेंगे 6 से विभाज्यता। 6 से विभाज्यता में कुछ नहीं, हम लोग को देखना है कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो तो 6 से विभाजित होगी। ठीक है, हम लोग यहां पर देखें क्या कि यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। अब हम लोग 7 और 8 हम लोग को नहीं पढ़ना है। अब हम लोग देखेंगे 9 से विभाज्यता का। तो जो संख्या 3 से विभाजित होगी, ठीक है, तो 3 का हम लोग देखे थे, 3 वाला में क्या देखे थे कि सभी उस संख्या को चेक करना हो कि वो 3 से विभाजित है कि नहीं है, तो संख्या के अंकों का योग को देखते थे। यहाँ भी संख्या के अंकों का योग को देखेंगे हम लोग 9 से विभाज्यता में। यहां देखेंगे संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो या मल्टीपल हो, गुणज हो। ठीक है, जैसे हम कोई नंबर लेते हैं 918, हम लोग इसको चेक करते हैं। इसको लिखेंगे क्या, 9 + 1 + 8 कितना हो गया, 18। ये देखिए 9 का मल्टीपल है ना, 9 दूनी 18, मतलब कि यह संख्या 9 से विभाजित होगी। क्लियर है। उसको चेक करने में हम लोग को ये देखना है कि संख्या के अंकों का योग 9 का गुणज है कि नहीं है। यदि कोई संख्या 9 से डिविजिबल होगी तो वह संख्या 3 से भी डिविजिबल होगी। ठीक है, इसलिए कि 3 का मल्टीपल 9 है। तो यदि कोई भी संख्या यदि 9 से डिविजिबल है तो वह 3 से भी डिविजिबल होगी। यदि कोई संख्या 6 से डिविजिबल है तो वह 2 से भी डिविजिबल होगी और 3 से भी डिविजिबल होगी। ठीक है, अब हम लोग कुछ एक और बचेगा मेरे पास, 11 से विभाज्यता और 10 से विभाज्यता। हम लोग इसको भी चेक कर लेते हैं। हम लोग यहां पर देखेंगे 10 से विभाज्यता में क्या होगा, हम लोग देखेंगे 10 से विभाज्यता। तो 10 से विभाज्यता में क्या देखें हम लोग कि वह संख्या जिसका इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। इसके बाद 11 से विभाज्यता में देखें कि संख्या के सम या विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 का गुणज हो, या तो 0 हो या 11 का गुणज हो। जैसे हम यहाँ पे नंबर लिए थे 1331, तो हम लोग इसको जोड़ेंगे। ये देखिए ये 1, 3, तो पहला स्थान और तीसरा स्थान, इसका सम हो गया 4, घटाओ फिर दूसरा स्थान और चौथा स्थान, तो 1 + 3 तो बराबर 4 घटाओ 4 बराबर 0 हो गया ना। इसका मतलब है कि यह संख्या 11 से डिविजिबल होगी। ठीक है, कहने का मतलब है कि यदि सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 का मल्टीपल हो तो हम कहेंगे कि वह संख्या 11 से भी विभाजित है, वह संख्या 11 से विभाजित है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम लोग एनसीईआरटी का जो बुक है सेम चीज़ है, वो हमारा जेएससीईआरटी का भी बुक, जेएससीईआरटी का भी जो बुक है जो हमारे झारखंड में जो चलता है सरकारी स्कूलों में, तो वो एनसीईआरटी बुक पे ही बेस्ड है।
हम एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन को लेते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है कि यदि 3 अंकों की संख्या, कितना अंक का संख्या है, 3 अंक का संख्या है 24x, ठीक है, 24x यह संख्या है। कहता है कि यह 9 से विभाजित है, 9 से विभाजित है, तो x का मान ज्ञात करें। और ये x क्या है, ये अंक है, ठीक है, एक अंक है, ठीक है, बस यही दिया हुआ क्वेश्चन हम लोग को। तो 9 से विभाज्यता के लिए हम लोग को क्या पता है कि अंकों के योग, अंकों का योग मतलब कि 2 + 4 + x, ये क्या आना चाहिए, ये 9 का मल्टीपल आना चाहिए। तो हम लोग इसको लिखेंगे 6 + x, यही ना हो गया ना, ये आना चाहिए 9 का मल्टीपल। तो 9 का मल्टीपल मतलब 9 18, यही ना। देखिए क्या क्या आना चाहिए, 9 18, 9 × 27, फिर 9 × 36, 9 × 5 = 45, ये आना चाहिए। 9 का मल्टीपल यही होता है, तो यही नंबर को आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं 6, ठीक है, तो 6 में कितना ऐड करेंगे कि 9 आ जाए। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 6 + x = 9, तो x = 9 - 6 = 3, तो एक आंसर 3 होना चाहिए। दूसरा देखेंगे हम लोग 6 + x = 18, x बराबर कितना होना चाहिए, 18 - 6 = 12। देखिए यहाँ पे क्या ये पॉसिबल है कि ये x जो कि है वो 12 हो, 2 डिजिट का नंबर हो, 1 डिजिट का नंबर होना चाहिए, एक अंक है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये पॉसिबल नहीं है, तो ये आंसर हो गया हम लोग का, ठीक है, समझ में आ गया होगा। आइए अब दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अब ये कहता है कि ये नंबर है 2 1 2 1, ये y, ये 4 डिजिट का नंबर है जिसका इकाई का अंक 5, दहाई का अंक y, 1 और 2। कहता है कि ये संख्या 9 का गुणज है। ये किसका है, 9 का गुणज है। तो y का मान हम लोग को निकालना है, y बराबर वाट। सेम चीज, संख्या के अंकों को हम लोग जोड़ देंगे हम लोग। तो लिखते हैं 2 + 1 + y + 5 बराबर क्या आना चाहिए, 9 का मल्टीपल, तो 9 18 27 है ना, 36, इस तरह से करके आना चाहिए हम लोग को। तो इसको जोड़ेंगे हम लोग तो कितना होगा, 3 और 5 8 + y, ठीक है। तो 8 + y बराबर, पहला हम लोग लेते हैं 9, तो y = 9 - 8 मतलब कि 1, ठीक है। ये आंसर हम लोग का हो गया। अब हम लोग और आगे चेक कर लेते हैं कि और होगा कि नहीं। तो 8 + y बराबर, ये कितना आना चाहिए, 18, तो y = 18 - 8 बराबर 10। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि ये जो 10 आया, ये क्या यहाँ पे y के जगह पे 10 लिखा जा सकता है, नहीं, इसलिए कि हमको पता है कि कोई भी प्लेस पे, चाहे वो यूनिट का प्लेस हो, मतलब इकाई का अंक हो, दहाई का अंक हो, सैकड़ा का अंक हो, वो जब भी होगा तो एक अंक का होगा, 2 अंक का संख्या नहीं होगा। इसलिए ये आंसर हम लोग का नहीं होगा, ये वाला आंसर होगा। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अब है 24x, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 24x। 24x मतलब ये 3 अंक का है, इकाई का प्लेस x, दहाई का 4, सैकड़ा का 2, ठीक है। कहता है कि ये 3 का गुणज है। ये गुणज मतलब हो गया मल्टीपल, मतलब 3 का पहाड़ा पढ़ लेंगे, 3 6 9, तो x बराबर वाट, ठीक है। तो 3 6 9 12 15 18 ऐसे करके हम लोग रख लेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 2 + 4 + x बराबर 6 + x। एक बात ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो पढ़े थे 3 का गुणज, क्या पढ़े थे हम लोग यही पढ़े थे ना कि सभी अंकों का योग क्या होना चाहिए, वो 3 का गुणज आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 6 + x = पहला हम लोग लिखेंगे 3, तो x =
3 माइनस 6। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग इसको देखते हैं कि ये हो गया -3, तो ये तो संभव है नहीं, है ना, ये संभव नहीं है, -3 तो होगा नहीं डिजिट यहाँ पे। फिर हम लोग लिखेंगे 6 + x बराबर 6। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि x बराबर 6 - 6 बराबर 0, तो ये आंसर हो सकता है। फिर हम लोग लिखेंगे 6 + x बराबर 9, x = 9 - 6 मतलब 3। फिर लिखेंगे हम लोग x = 9 अगला हम लोग ले लेंगे 6 + x बराबर 12, तो x = 12 - 6 बराबर 6, ये भी हो सकता है। फिर लिखेंगे 9 + x बराबर 6 + x, ये 9 तक हो गया ना, अब 12 ले लेंगे, 12 भी ले लिए हैं, 3 6 9 12, अब 15 लेते हैं हम लोग, x = 15 - 6 बराबर 9। फिर लेंगे 6 + x बराबर 18, x = 18 - 6, तो ये हो गया 12। हम लोग देखेंगे क्या, हमको पता है कि जो भी ये मेरा किस प्लेस पे है, यूनिट प्लेस पे, मतलब इकाई का अंक है, तो इकाई का अंक जब भी होगा तो एक अंक का होगा, 2 अंक का संख्या नहीं होगा। तो एक अंक का संख्या कौन कौन है, 0 3 6 9, ये 12 जो है वो 2 अंक का हो गया, इसलिए ये नहीं होगा। तो आंसर क्या हो गया हम लोग का, आंसर हो गया हम लोग का 0 3 6 9, है ना, ये 4 आंसर x के जगह पे होगा। आशा करते हैं शायद आप लोग को ये समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया होगा तो प्लीज़ मेरा एक काम जरूर कीजिएगा, आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरे लोगों को भी इस वीडियो देख करके उनको भी कुछ फ़ायदा हो जाए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी वो बोलेंगे। और यदि आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में लिखिएगा ये कैसा लगा सो।